हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सेलिब्रिटी स्टाइल में साड़ी ड्रैपिंग करना सीखेंगे। और चलिए, नवरात्रे आने वाले हैं तो हैप्पी नवरात्र टू ऑल एडवांस में। ये साड़ी रॉयल ब्लू कलर की है और ब्लैक वेलवेट की इसमें बॉर्डर लगी हुई है और इसमें सीक्वेंस वर्क हो रखा है, तो बहुत ही प्रिटी है ये साड़ी। इसके साथ साथ मैचिंग ब्लाउज़ भी है। तो चलिए आज देखते हैं कि साड़ी कैसे ड्रैप करते हैं। तो सबसे पहले एक नॉट लगाया है मैंने और नॉट को पेटीकोट के अंदर डाल के हमारी मॉडल को मैंने एक राउंड करवा लिया है। और एज़ यूजुअल जैसे कि हम साड़ी पहनने में अच्छी तरह से टक इन करते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे टक इन करवा रही हूँ। डार्क कलर की साड़ी थी तो मैंने ब्लैक पेटीकोट लिया है। अगर आपके पास नेवी ब्लू पेटीकोट है तो आप नेवी ब्लू पेटीकोट भी डाल सकते हो। डार्क कलर की साड़ी में किसी भी कलर का पेटीकोट यूजुअली चल जाता है। और यहाँ पे रॉयल ब्लू है तो ब्लैक कलर का पेटीकोट बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मैच कर गया, अच्छी तरह से चल गया है। तो अच्छी तरह से टक इन करवाया है और नेवल के थोड़ा सा नीचे आप ज़रूर साड़ी पहनिए, जिससे कि आप हेल्दी बहुत नहीं दिखेंगे, आपका पेट मोटा नहीं दिखेगा। उसके बाद फिर मैं आंचल को तलाश रही हूँ, साड़ी में तलाश नहीं रही, मुझे पता है आंचल कहाँ पे है। साड़ी के लास्ट छोर पे जाऊँगी मैं और उसमें से वो जो आंचल होता है उसको मैं रफली इस तरह से हाथों पे ले लिया है मैंने रफली, और पीछे से लाते हुए इसको मैं कंधे पे डालने वाली हूँ। तो जो बॉर्डर का सिरा है उसको मैंने पकड़ लिया है, जो कि नेवल के पास टक इन होगा। तो इसको यहाँ पे या तो आप सेफ्टी पिन लगा लीजिए या फिर इस तरह से टक इन कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन बाद में लगाऊंगी, मैंने टक इन कर लिया। और आंचल की लंबाई देख ली, तो ये लंबाई मुझे इनके ऊपर सही लग रही है। और ये जो टक इन किया ना यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे जो बॉर्डर है उसको पकड़ना है इस तरह से, और इस बॉर्डर को पकड़ते हुए हाथों में लेना है और बॉर्डर के साइज़ की ही छोटी छोटी सी प्लीट्स लेनी है साड़ी की। समझ गए आप? बॉर्डर की साइज़ की छोटी छोटी सी, हाथों का एक्शन देखिए आप, हाथों से कैसे मैं जमाती चली जा रही हूँ प्लीट्स को, और धीरे धीरे इसको मैं ऊपर की ओर करती चली जा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से दोनों हाथों से आप थोड़ी थोड़ी साड़ी को नीचे दबाते चले जाएंगे ना, तो ऊपर बॉर्डर रह जाएगा और साड़ी नीचे छोटे छोटे प्लीट्स में बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। और इसको इस तरह से थोड़ा सा टाइट करते हुए मैंने यहाँ पे इसको एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना है। तो यहाँ पे बड़ी सी सेफ्टी पिन ली है मैंने, क्योंकि साड़ी का बॉर्डर बड़ा है और इसको ऊपर से ही लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये प्लीट्स के अंदर से इसके ऊपर प्लीट्स आएगा ना, तो प्लीट ये सेफ्टी पिन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नेवल है ना, नेवल के पास से उंगली रखी है मैंने और इस तरह से प्लीट्स बनाई है मैंने। आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बना सकते हैं, मैं इसी तरह से प्लीट्स बनाया करती हूँ। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से प्लीट्स बना सकते हैं। तो जैसे हम साड़ी की नॉर्मल साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पे प्लीट्स को बना लेना है। और जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ी ना, थोड़ी सी एक एक प्लीट्स को झाड़ते जाइए, उसके बाद ठीक करते चले जाइए इस तरह से। तो सारी प्लीट्स को एक के ऊपर एक रख दिया मैंने इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, आगे की प्लीट्स थोड़ी ऊंची हो जाती है और पीछे की प्लीट्स ना नीचे से दिखती है। उसके लिए आगे की दो प्लीट्स को नीचे करना है और पीछे वाली प्लीट्स को थोड़ी सी ऊपर कर रही हूँ मैं यहाँ पे। किसी और साड़ी ड्रेपिंग में मैं क्लियर ये चीज़ दिखा दूंगी, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाई शायद। तो इस तरह से आगे की दो प्लीट्स लंबी रहेगी ना, तो नीचे की प्लीट झांकेगी नहीं साड़ी में। और इस तरह से इसको नेवल के साइड में टक करवा लीजिए। तो नेवल बीच में है और साड़ी को साइड में टक करवा लीजिए, जिस तरह से मैंने टक करवाया है। देखिए नेवल और जो साड़ी का लास्ट लाइन है वो बिल्कुल इक्वल हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी किया है। और अब देखिए ये चीज़ थोड़ी सी ढीली हो रही है और ये जैसी कि हमें चाहिए वैसी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर को फिर से पकड़ेंगे और हमने यहाँ बॉर्डर को पकड़ते हुए फिर से जैसे हमने पहले प्लीट्स बनाया था, तो वैसे फिर से हम प्लीट्स एक बार लगा लेंगे इस तरह से। हाथों का एक्शन देखिए कैसे कर रही हूँ मैं। साड़ी है भाई, थोड़ा टाइम लग जाता है पहनने में, और जब डिफरेंट स्टाइल में पहनते हैं हम तो थोड़ा और टाइम लग जाता है ना। तो इस तरह से हमने सारी प्लीट्स को इकट्ठी कर लिया है और अब इसको मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर कर दूँगी। यहाँ पे सिक्योर करने के लिए मैंने उस कॉर्नर को ना प्लीट्स के अंदर ले लिया है और प्लीट्स के साथ मैं इसको सेट कर दूँगी, तो ये लटकेगी नहीं। ऊपर का प्लीट्स एक छोड़ दिया है और नीचे के सारे प्लीट्स के साथ उस बॉर्डर को मैंने टक कर दिया है। अब मैं ऊपर की प्लीट्स को सारे बॉर्डर पे चढ़ा रही हूँ इस तरह से, और एक पिन छोटा यहाँ पे लगा दूँगी। तो इस तरह से
जो पिन मैंने बड़ा ऊपर से लगाया था वो कवर हो गया और यहाँ पे पिन भी सेट हो गया। और देखिए कि कॉर्नर कितना सुंदर आया है, शेप कितनी सुंदर आई है। और अब यहाँ पे जैसे हम आंचल बनाते हैं ना, वैसे छोटी छोटी प्लीट्स ले करके सेट कर लेंगे और पीछे एक पिन लगा देंगे। देखिए यहाँ पे एक पिन लगा रखा है मैंने, जिससे कि प्लीट्स खुलेगी नहीं। और इस तरह से जब मैंने आंचल पे डाला तो ये थोड़ा सा निकल सा रहा था। अब हम इसको खींचेंगे पीछे तो पल्ला ऊंचा नीचा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे इस तरह से सेट कर दिया। यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए और पिन लगाने के बाद फिर एक पिन स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप पिन लगाएंगे ना, इसको आप ऊपर से भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर फिर से आंचल आ जाएगा और ये पिन आपका दिखेगा नहीं। तो इस तरह से आप आंचल को सेट करते हुए कंधे पे रख लीजिए। क्योंकि बैक साइड में पिन लगा हुआ है तो आपका आंचल जो है वो ख़राब नहीं होगा, आपका पल्ला ख़राब नहीं होगा। और फिर छोटी छोटी बॉर्डर्स के साथ मिलाते हुए मैंने इस आंचल को, इस पल्ले को ठीक किया है। और ठीक करती हुई इस तरह से खींचती हुई मैं पीछे को ले गई हूँ और कॉर्नर पे सेट कर लिया है। तो इस तरह से अच्छी तरह से सेटिंग हो गई है। और अब यहाँ पे एक पिन लगाकर मैं इसको सिक्योर कर दूंगी। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बड़ा पिन लेना, क्योंकि दो बॉर्डर आ गया है और साड़ी भी आ गई है। तो यहाँ पे एक बड़ा पिन से मैंने फिर से सिक्योर कर दिया है। अब बड़ा पिन से सिक्योर करने के बाद मैं पीछे की ओर आ गई हूँ और पीछे का पिन अभी खोलना नहीं है, आपको फिर से पीछे के बॉर्डर को सेट कर लेना है। तो इस तरह से एक पर एक रखते हुए पीछे के बॉर्डर को से मिलाते हुए मैं साड़ी के पल्ले को सेट कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए कि पूरा पल्ला अच्छी तरह से सेट हो गया। और अब हमने इस पीछे सबसे नीचे वाले पिन को निकाल लेना है। मैंने पिन को निकाल लिया है और अब इसको पीछे ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देना है। इस तरह से बड़ी पिन ही आप लेना यहाँ पे तो सही रहेगा। तो इस तरह से साड़ी पूरी तरह से सेट हो गई है। और अब देखिए कि इनका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा साड़ी को इस तरह से सेट कर दिया है मैंने और कितना अच्छा क्रॉस आ रहा था। और अब ये पीछे से भी चलें तो इनका बॉर्डर मुड़े नहीं, इसके लिए क्या करना है, छोटी छोटी को प्लीट्स को एक पर एक जमा करके बॉर्डर और प्लीट्स के साथ एक पिन ले लेना है। क्योंकि हमने साड़ी को ऊपर लिया तो छोटे छोटे से प्लीट्स तो आ ही गए थे। और उसके बाद यहाँ पे प्लीट्स को इस तरह से बस ठीक कर दीजिए। क्योंकि हैवी बॉर्डर है ना, तो साड़ी टिक जाएगी आपकी और बहुत अच्छी लगेगी। जो मर्जी सो ज्वेलरी पहना लीजिए जो मैच करता हो। और देखिए ये कितना सुंदर सा आया है और हमारी मॉडल बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, जल्दी से 50K तक पहुंचना है मुझे। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। इसके साथ साथ आपको आगे क्या देखना है ये भी बता सकते हो। थैंक यू अगेन, बाय बाय।